हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मराठी मूवी फतवा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहां पर रवि नाम का लड़का रहता है। रवि आज अपने कॉलेज के रनिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया है, जिसकी वजह से हर तरफ उसी के चर्चे थे। लेकिन भागते हुए रवि के पैरों में छाले पड़ गए थे। ये देखकर रवि की छोटी बहन रानी अपनी माँ से कहती है कि रवि को एक शूज लेने चाहिए। लेकिन रवि की माँ का कहना था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें ये सब करना अलाउ नहीं करती। वो भी चाहती है कि वो अपने बच्चों को सब कुछ दे, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। तभी रवि के पापा आते हैं और वो रवि के लिए शूज लेकर आए थे। ये देखकर रानी तो बहुत खुश होती है, लेकिन रवि का कहना था कि शूज की उसे जरूरत नहीं थी। रवि कहता है कि पापा को पहले उनके लिए चप्पल लेनी चाहिए थी। काफी साल हो गए उनकी चप्पल को टूटे हुए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रवि की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा गरीब है। इसी की वजह से वो कॉलेज के बाद ईंट भट्टी पर भी काम करता है। तो वही रवि के क्लास में एक निया नाम की लड़की है जो उसे पसंद करती है। रवि जानता है कि निया उसे पसंद करती है और कहीं ना कहीं वो भी निया को पसंद करता है। रवि के फ्रेंड्स उसे कई बार कहते हैं कि उसे निया को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन रवि का कहना था कि निया अपर कास्ट से बिलोंग करती है। साथ ही निया काफी अमीर भी है और रवि का कहना था कि पैसों की दूरी वो एक बार मिटा भी सकता है, लेकिन जो कास्ट डिफरेंस है उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि निया के घर वाले इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तभी हम देखते हैं निया के पापा को, जो एक लोकल पॉलिटिशियन है। गांव वाले सभी लोग उन्हें अन्ना कह के बुलाया करते थे। एक आदमी अन्ना से मिलता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी को एक लड़के ने फंसाया है। लेकिन अन्ना उसे समझाते हैं कि उसे जात पात में अंतर नहीं करना चाहिए, हम सभी लोग एक हैं। इसलिए वो उस आदमी से कहते हैं कि उसे अपने बेटी की शादी उस लड़के से करनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अन्ना जात पात में नहीं मानते, और इसी बात का निया को भी भरोसा था कि उसके पापा कभी भी जात पात में अंतर नहीं करेंगे। रवि की क्लास में एक रमेश नाम का लड़का पढ़ता है। रमेश की बात करें तो वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। साथ ही वो निया को पसंद भी करता था, लेकिन निया उसे भाव नहीं देती थी। रमेश का जब एक दिन बर्थडे था तो वो पूरे क्लास को छुट्टी लेने के लिए कहता है और अगले दिन लड़कियों के बेंच पर अंडे रख देता है ताकि उनके ड्रेसेस खराब हो जाए। रवि को जब पता चलता है तो उसकी और रमेश के बीच में काफी लड़ाई होती है। तभी निया को भी पता चलता है कि रमेश ने सारी लड़कियों के बेंच पर अंडा रखा था। तो निया वही एक अंडा लेकर रमेश के सर पर मार देती है। इससे सब लोग रमेश पर हंसने लगते हैं, जिससे रमेश का ईगो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। तो वही निया बार बार रवि से बात करने की कोशिश करती, लेकिन रवि उसे इग्नोर करता था। एक दिन उनके कॉलेज की ट्रिप जाने वाली थी, लेकिन रवि ट्रिप पर जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो पैसे नहीं पे कर सकता। रवि के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि रवि के बिहाफ से वो पैसे भर देंगे, लेकिन रवि उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन अगले दिन रवि को पता चलता है कि उसके पैसे किसी ने भर दिए हैं। रवि को लगता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसके पैसे भरे होंगे, इसलिए वो उनसे पूछता है तो उसके फ्रेंड्स ने पैसे नहीं भरे थे। जिसके बाद रवि समझ जाता है कि पैसे जरूर निया ने भरे होंगे। वो निया के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। निया कहती है कि वो उसे पसंद करती है, इसी की वजह से उसने पैसे भरे हैं। लेकिन रवि का कहना था कि उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता और ना ही वो ट्रिप पर आएगा। निया बस में उसका इंतजार करती है, लेकिन रवि ट्रिप पर नहीं आता। बस जाने ही वाली थी और रवि को ना देखकर निया भी बस से उतर जाती है। वो दोनों ही ट्रिप पर नहीं जाते। जिसके बाद निया अपनी फ्रेंड को लेकर रवि के घर जाती है। वो रवि की माँ से झूठ बोलती है कि उसे खाना बनाना सीखना है, इसलिए वो वहाँ पर आई थी। रवि की माँ उसे खाना बनाना सिखाती है, लेकिन तभी रवि आता है। रवि निया को देखकर काफी ज्यादा शौक था, लेकिन रवि की माँ समझ जाती है कि निया सिर्फ यहाँ पर खाना सीखने के लिए नहीं आई। इसलिए निया के जाने के बाद रवि की माँ उसे समझाने लगती है कि वो ये सब ना करे। रवि के पापा को भी इस बात की खबर लग चुकी थी। रवि के पापा उसे समझाते हैं कि वो जानते हैं कि रवि निया को पसंद करता होगा, लेकिन रवि को जो भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि उन दोनों की फैमिली काफी ज्यादा डिफरेंट है। साथ ही निया के घर वाले एक पॉलिटिशियन है, इसलिए रवि को सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। अगले दिन निया फिर से रवि से बात करती है। वो रवि से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है या नहीं। रवि कहता है कि वो निया को बहुत पसंद करता है, लेकिन ये भी जानता है
कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन निया कहती है कि उसे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी उनके रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। रवि को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन निया को पूरा भरोसा था। निया रवि से कहती है कि जब तक वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक निया उसे नहीं दिखेगी। जिसके बाद निया कॉलेज आना बंद कर देती है। 15 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रवि निया का इंतजार कर रहा था, लेकिन निया कॉलेज नहीं आती। जिसके बाद रवि निया की फ्रेंड से बात करता है। निया की फ्रेंड बताती है कि निया रवि से काफी ज्यादा नाराज है, इसलिए वो अपने मामा के गांव जाने वाली है और वही के कॉलेज में एडमिशन लेगी। रवि निया को रोकना चाहता था, तो उसकी फ्रेंड बताती है कि निया एक शादी में जाने वाली है, अगर रवि चाहे तो वहां पर आकर निया से मिल सकता है। जिसके बाद रवि उस शादी में जाता है और निया को अपनी फीलिंग्स बता देता है। निया बहुत ही खुश थी और उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। रवि साइकिल यूज करता था, इसलिए निया भी अपनी स्कूटी छोड़कर साइकिल यूज करने लगती है। तो वही हम देखते हैं निया की माँ को, जो काफी ज्यादा रूड और एरोगेंट लेडी थी। वो अपनी काम वाली पर गर्म पानी डाल देती है, क्योंकि उसके काम वाली ने उसे ज्यादा गर्म पानी दिया था। इससे हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल भी रहमदिल नहीं थी। तो वही दूसरी ओर निया का भाई था, वो भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही था। लेकिन निया को अपने अन्ना पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। एक दिन रमेश निया की माँ को निया और रवि के फोटोज दिखाता है और उन्हें बताता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर निया की माँ काफी ज्यादा गुस्से में थी। तो वही रवि निया से कहता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद वो पुणे चला जाएगा। वहाँ पर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा, ताकि कुछ बनकर वो निया के पापा से उसका हाथ मांग सके। निया रवि से कहती है कि रवि जब तक नहीं आता वो रवि का इंतजार करेगी। लेकिन निया जब घर आती है, तब तक उसके माँ को पता चल चुका था। उसकी माँ निया पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन निया का कहना था कि वो रवि से सच्चा प्यार करती है। लेकिन निया की माँ उसे बहुत डांटती है और उसका कॉलेज बंद करवा देती है। तो वही रवि भी टेंशन में था, क्योंकि निया काफी दिनों से कॉलेज नहीं आई थी। रवि निया को कॉल करता है, लेकिन निया कॉल नहीं उठा रही थी, क्योंकि निया की माँ ने उसका मोबाइल भी छीन लिया था। जिसके बाद निया की माँ रवि की माँ को बुलाती है। वो रवि की माँ को डांटती है कि रवि को उनकी बेटी से दूर रखे। लेकिन रवि की माँ बताती है कि रवि निया के पीछे नहीं गया था, निया रवि के पीछे आई थी और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें क्या गलत है। लेकिन निया की माँ कहती है कि प्यार व्यार वो नहीं जानती और गलती चाहे किसी की भी हो, मरेगा रवि ही, इसलिए बेहतर होगा कि रवि इस सब से दूर रहे। जिसके बाद रवि की माँ घर आकर रवि को समझाने लगती है कि निया की माँ ने धमकी दी है, इसलिए रवि के लिए बेहतर यही होगा कि रवि यहाँ से कहीं दूर चला जाए। रवि डिसाइड करता है कि वो अपने मामा के घर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले आखिरी बार वो निया से मिलना चाहता है। तो वही निया भी रवि से मिलने के लिए तड़प रही थी। तभी निया की बड़ी बहन प्रेगनेंसी के लिए मायके चली आती है। अपनी बहन को देखकर निया काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद निया की माँ निया के भाई को रवि के बारे में सब कुछ बता देती है। वो काफी गुस्सा था और वो चाहता है कि अन्ना साहिब को भी इस बारे में पता हो, लेकिन अन्ना साहिब को इस बारे में पता चल चुका था। वो जाकर निया से बात करते हैं और निया उन्हें बताती है कि वो रवि से प्यार करती है। अन्ना साहिब कहते हैं कि अगर लड़का अच्छा होगा तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो उसे रवि से एक बार मिलवा दे तो वो रवि से बात करेंगे, और अगर रवि सच में अच्छा होगा तो वो खुद उन दोनों की शादी करवाएंगे। इससे निया काफी खुश थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अन्ना को रवि पसंद आएगा। तो वही अन्ना का कहना था कि उनके लिए जात पात मैटर नहीं करती, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। जिसके बाद निया अन्ना से कहती है कि वो कल कॉलेज जाकर रवि से मिल सकते हैं, और अन्ना भी उसे हाँ कर देते हैं। मौका देकर निया घर के लैंडलाइन से रवि को कॉल करती है। वो रवि को बताती है कि अन्ना उनके रिश्ते के लिए मान गए हैं और वो कल ही रवि से मिलने वाले हैं। रवि भी इस बात से काफी ज्यादा खुश था और वो अगले दिन पूरा तैयार होकर कॉलेज जाता है। तो वही निया भी काफी ज्यादा खुश थी। वो अपनी बहन को रवि के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन निया की बहन उसे कहती है कि उसे सब कुछ यही रोक देना चाहिए। लेकिन निया कहती है कि अन्ना रवि से मिलने के लिए ही जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी बहन डर जाती है और निया को अपनी स्टोरी बताने लगती है कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थी उसे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया था, इसलिए हल्दी वाले दिन ही उसकी बहन उस लड़के के साथ भाग जाने वाली थी। लेकिन अन्ना को इस बारे में पता चल गया। तब अन्ना ने निया की बहन से भी यही कहा था कि अगर लड़का अच्छा होगा तो वो खुद उन दोनों की शादी करवाएंगे। जिसके बाद उसकी बहन
उस लड़के से मिलवाने के लिए अन्ना को लेकर गई। लेकिन जब अन्ना उस लड़के से मिले तो वो उसे बहुत ज्यादा पीटने लगे, जिसके बाद निया के भाई और अन्ना ने उसे इतना मारा और उसे एक जगह पर फेंक दिया और कुछ टाइम बाद वहां पर आग लगवा दी। निया की बहन जानती है कि वो रवि के साथ भी ऐसा ही करेंगे। निया ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है, तो निया की बहन उसे अपना मोबाइल देती है और रवि को कॉल करने के लिए कहती है। निया रवि को कॉल करती है लेकिन कॉल लग नहीं रहा था, जिसके बाद निया रवि के फ्रेंड को कॉल करती है। रवि का फ्रेंड रवि को बताता है कि अन्ना उसे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए रवि को यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन रवि को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो जाने से पहले एक बार निया से मिलना चाहता था, इसलिए वो रुकता है। तभी अन्ना के आदमी वहां पर आते हैं। निया का भाई रवि को बहुत ज्यादा पीटने लगता है, लेकिन फिर भी रवि निया से एक बार मिलना चाहता है। तो वही निया भी रवि को बचाने के लिए आ ही रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और उसे एक रूम में बंद कर देती है। निया कहती है कि आखिर कब तक वो उसे यहाँ पर बंद कर सकती है, एक न एक दिन उसे खोलना पड़ेगा और निया तब रवि के पास जाकर रहेगी। जिसके बाद उसकी माँ निया के सारे कपड़े फाड़ देती है और निया से कहती है कि अब वो भागकर दिखाए। निया के घर के काम वाली निया की मदद करने की कोशिश करती है, तो निया की माँ उसके साथ भी वैसा ही करती है। वो यहाँ तक कि उसके बाल भी काट देती है। अब निया के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो कपड़ा पड़ा था वो उसे ही बांध देती है और वहाँ से भागने लगती है। रास्ते में उसे रमेश मिलता है। निया रमेश से लिफ्ट मांगती है और रमेश उसे लिफ्ट दे देता है। निया उसे बताती है कि रवि की जान खतरे में है, लेकिन रमेश को निया से बदला लेना था, इसलिए वो निया को एक सुनसान जगह ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। निया इससे पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो रवि के पास जाने लगती है। तो वही रवि निया के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर निया का भाई आता है और रवि को बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिसके बाद उसके लोग मिलकर रवि को एक जगह ले जाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। निया भी वहां पर आती है, तब तक रवि मर चुका था। ये देखकर निया की भी हिम्मत खत्म हो चुकी थी और वो खुद को भी खत्म कर लेती है। तो वही निया का भाई वहाँ के पुलिस ऑफिसर को बैग भर के पैसे देता है ताकि वो ये केस रफा दफा कर सके, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फतवा मूवी की स्टोरी। आज के जमाने में भी काफी सारे लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि वो जात पात में नहीं मानते, लेकिन अंदर से उनकी सोच कुछ और ही होती है। ये बात सच है कि प्यार हम सोच समझकर नहीं करते। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये भी सोचना होगा कि उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और इन सब से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा, ताकि जो भी हो आप उसे फेस करने के लिए प्रिपेयर रह सके। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।